लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण, बालक बुद्धि को कौन समझाए, कांग्रेस पर पीएम मोदी के तीखे तीर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवर। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्तर पर भाषण दिया उस पर विचार तो किया जाना चाहिए। शुरुआत उन्होंने भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से की, लेकिन जल्द ही वह अपने लेवल पर आ गए, या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, उसने उनके लोकसभा चुनाव में दिए गए भाषणों की याद दिला दी। अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें बालक बुद्धि करार दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस आजकल एक बच्चे को बहलाने में लगी हुई है। कांग्रेस 99 सीटें जीतकर भी अपनी जीत का दम भर रही है और जीत की खुशी मना रही है। जिसे कांग्रेस अपनी बम्पर जीत बता रही है, वह उसकी करारी हार है। सुनिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री बाल बुद्धि को अपनी राजनीति के लिए छल के रूप में स्थापित कर रहे थे। परीक्षा पर चर्चा करते हुए मोदी फेल होने या कम नंबर आने को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन राहुल गांधी की सफलता को छोटा करने के लिए अब वो कम नंबर लाने पर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर तो उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बार भाजपा सरकार बहुमत के दम पर नहीं, गठबंधन के दम पर बनी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की बालक बुद्धि से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री की विनम्रता अहंकार से नेक्स्ट लेवल की होती जा रही थी। वह देश को जिस लेवल पर ले जाने की बात कर रहे थे, वह लेवल जल्द ही उनके भाषण में दिखने लगा। उन्होंने अपने भाषण में बालक बुद्धि को ऐसी बुद्धि में स्थापित कर दिया जो सही नहीं सोचता और जिंदगी भर असफल रहता है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना भी उनकी अपनी राजनीतिक उदारता है, जहां अहंकार भी छोटा पड़ जाता है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अपनी पार्टी की हार को महान जीत में बदल दिया। 400 पार के नारे लगाए गए, लेकिन 240 की जीत को उन्होंने एक बड़ी जीत के रूप में स्थापित कर दिया। वह अपनी जीत को टीडीपी से ज्यादा बताते रहे और यूपी की हार का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया और यूपी की हार को भी उन्होंने दूसरी तरह से परिभाषित किया। कहा कि वहां वोट परसेंटेज बढ़ गया है, उसके बावजूद भी उन्होंने अयोध्या में जो हार हुई उसका जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को उनकी हार पर मंथन करने को कहा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी हार को जीत में बदल कर ले आए थे। शायद यही उनका मंथन था। कल प्रधानमंत्री जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, विपक्ष की ओर से मणिपुर के लिए न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी होने लगी। उनके भाषण के दौरान लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जाती रही कि वे मणिपुर पर कुछ कहें, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगर वे मणिपुर के लोगों को सांत्वना ही दे देते तो भी क्या बिगड़ जाता। अपने भाषण में कल प्रधानमंत्री विशेष रूप से आक्रामक नजर आए और 2 घंटे से भी अधिक समय तक बोलते रहे। उन्होंने 2014 से पहले के समय को काफी देर तक याद किया, मगर अपने भाषण के आखिरी में धमकी के स्वर में चेतावनी देते हुए भी नजर आए। बड़ी बात यह है कि इतना विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने इतना विरोध किया, नारेबाजी की कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री कुछ कहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। विपक्ष को भी होना चाहिए था कि अगर वो इस बात को कह भी रहे हैं, साथ ही में उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण को भी सुनना चाहिए था। उनके जो तर्क हैं जो वो दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए था और फिर जवाब देना चाहिए था। लेकिन पूरे भाषण के दौरान विपक्ष भी नारेबाजी करता रहा। इसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर कुछ बोल भी देते और जिस तरीके से विपक्ष नारेबाजी कर रहा था उन्हें कह देते कि मैं इस पर बोलने वाला हूं, तो शायद विपक्ष भी बैठ जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस मामले को लेकर तो बोला, लेकिन मणिपुर मामले को लेकर नहीं बोला। अगर वो सांत्वना दे देते तो उनका क्या जाता। आखिर वो मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी क्या बात है जो उनको बोलने से चुप करा जाती है? किस डर से वो मणिपुर को लेकर कुछ भी नहीं कहते हैं? पिछले साल से जो है मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग जल रहे हैं, वहां के घर जल रहे हैं। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं कहते हैं। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।